ठीक है ना। आगे चले हम लोग क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑन अ रिंग और सर्कुलर लूप। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑन अ रिंग, ठीक है ना, ऑन अ रिंग। ये एक हमारा रिंग है और इस पे ये चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इस पे, इस तरह से, ठीक है ना। इस पे जो टोटल चार्ज यूनिफॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूट है वो Q है, ठीक। और इस रिंग से जो चार्ज है इसके एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस के अलोंग एक पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। सेंट्रल एक्सिस के अलोंग एक पॉइंट पे हम ये चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना, ठीक है ना। तो कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज ऑन रिंग, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा लेंथ, पहले सबसे पहले एक छोटा सा लेंथ DL सेलेक्ट करेंगे इस रिंग का। इस DL पे जो चार्ज होगा वो DQ होगा, ठीक है। ये जो DQ है यहाँ से एक हम लोग लाइन बिल्कुल P पे ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है ना। P पे ड्रॉ करेंगे तो इसके ये सोर्स चार्ज DQ जो ना सोर्स चार्ज काउंट होगा यहाँ से, और इस सोर्स चार्ज की वजह से ये P पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ये निकालना है। ये इसका डिस्टेंस R ले लेते हैं और x एक्सिस के अलॉन्ग ये वाला डिस्टेंस O2P x ले लिया, और ये हमारा रेडियस है ये A ले लेते हैं, ठीक है ना। O2C, ये O2C A ले लिया। कितनी बात सुनाई, थोड़ा सा इसको लिखते हैं फिर उसके बाद बताते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू अ वेरी स्मॉल चार्ज DQ is given as dV is equal to K DQ upon R, ठीक है ना। इसकी वजह से जो पोटेंशियल KQ अपन R होता है तो K है, DQ ये सोर्स चार्ज काउंट करेंगे, ये इसका डिस्टेंस है K DQ अपॉन R। ये तो स्मॉल पार्ट की वजह से हो गया। अगर हम चाहते हैं अगर टोटल सर्कुलर रिंग से इस पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो तो हम क्या करेंगे, इस DV जो छोटे छोटे पार्ट होंगे उन सबको ऐड कर देंगे। छोटे छोटे पार्ट DQ से जो पोटेंशियल DV बनेंगे वो सारे DV को प्लस करेंगे, तो हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू होल रिंग, पूरे रिंग से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। तो DV को हम लोग इंटीग्रेट कर दें, ये क्लोज लूप था तो इसको इंटीग्रेट करके ये दिखा दिया, ठीक है ना। इसे इंटीग्रेट करेंगे DV को तो क्या आ जाएगा K DQ अपॉन R, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये जो R है अगर हम लोग यहाँ पे 90 का एंगल लेते हैं तो ये हाइपोटेन्यूज काउंट होगा, और ये R जो होगा x² प्लस a² होल रूट के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं K DQ अपॉन x² प्लस a² 1/2, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। जब इंटीग्रेट करते हैं तो जो कांस्टेंट टर्म होता है उसे बाहर निकाल लेते हैं हम लोग। तो K कांस्टेंट टर्म है और ये भी फिक्स है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फिक्स है, ये रेडियस फिक्स है। खाली जो इंटीग्रेट तो DQ चेंज होगा, DQ सबको प्लस करना तो Q के बराबर हो जाएगा। तो जो कांस्टेंट है इसे बाहर निकाल लेते हैं, तो V इज इक्वल टू K अपॉन x² a² 1/2, और इसे इंटीग्रेट करते हैं DQ को, ठीक है ना। पोटेंशियल आ जाता है K अपॉन x² a² 1/2, और ये DQ सबको प्लस करेंगे तो Q के बराबर हो जाएगा। ये इंटीग्रेट करें तो Q के बराबर होगा। तो पोटेंशियल एट P जो होगा KQ
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2। ये हमारा एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा। क्या के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2 का पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा हमारा। ठीक, ये मेन ड्राइव आ गया। अब देखते हैं इसका कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं इसका। ठीक है, यहाँ से स्पेशल केसेस लेते हैं हम लोग। स्पेशल केसेस सबसे पहले लेते हैं, ये जो ए है, अगर हम लोग x को 0 लें, व्हेन x इज इक्वल टू 0, और या p को हम लोग सेंटर पे लेके आ जाते हैं। ठीक है, p को सेंटर पे लेके आते हैं। p लाइज ऑन द सेंटर ऑफ द लूप रिंग। ठीक है, तो x को तो हमारा ये 0 ले लेंगे तो a स्क्वायर 1/2 तो a आ जाएगा, तो पोटेंशियल का वैल्यू आ जाएगा के क्यू अपॉन ए। ये हमारा पोटेंशियल हो जाएगा। कितनी बात में ये a जो है रेडियस है और ये भी फिक्स है। ठीक है ना, के क्यू ए ये तीनों ही फिक्स है, और इस तरह से इसका जो वैल्यू होगा यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा इस सेंटर पे। ठीक है, लेकिन जब हम लोग a में x प्लस करेंगे तो ज़्यादा डिनोमिनेटर ज़्यादा होने लगेगा। डिनोमिनेटर ज़्यादा हुआ तो पोटेंशियल घटने लगेगा, क्योंकि इन्वर्सली रिलेट करता है। ठीक है ना, तो जैसे जैसे x का डिस्टेंस बढ़ाएंगे हम लोग, वैसे वैसे पोटेंशियल घटता जाएगा। सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो सेंटर पे होगा, और जैसे जैसे इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे, x का डिस्टेंस लेते जाएंगे, वैसे वैसे इसका पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल घटता जाएगा। तो v जो है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला अगर वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये लेस देन सेंटर है। सेंटर पे जितना पोटेंशियल है उसके मुकाबले में ये जो है ना कंपेयर करेंगे तो डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो पोटेंशियल कम है। ठीक है ना, तो इस वेरिएशन को, ये जो पोटेंशियल का वेरिएशन है, इस वेरिएशन को ग्राफ से प्लॉट करते हैं तो इसका ग्राफ ऐसे आता है। इसको हम लोग अलग से बना के दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो ग्राफ वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल दिखाएंगे इसके रिंग के थ्रू, तो ये हमारा ऐसे आएगा, ऐसे आ जाता है। तो ये है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ रिंग। कितनी बात सुने, तो रिंग का जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस लेते जाते हैं वैसे वैसे पोटेंशियल जो है ना सेंटर के लॉन्ग, सेंटर पे सबसे ज़्यादा होता है, इस सेंटर पे सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद ये घटता चला जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता जाता है। कितनी बात समझ में आई, नोट करिए इसे, फिर आगे का मैं बताता हूँ। इसका एक बताता हूँ, अगला जो टॉपिक है पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये देखते एक टॉपिक है, ये क्या है, ये हम लोग जानते हैं कि एक सोर्स चार्ज होता है, इसका अपना एक फील्ड है यहाँ तक। ठीक है ना, इस सोर्स चार्ज का ये इन्फिनिटी पॉइंट है, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। जब यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे तो इस पे कोई भी रिपल्शन नहीं होगा, रिपल्शन जो है ना 0 आएगा। लेकिन जैसे जैसे हम इसके अंदर लेके आएंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिपल्शन होगा, और उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें बाहर से एक फोर्स ला के वर्क डन करेंगे। ठीक है, बाहर से फोर्स ला के वर्क डन करेंगे, जितना वर्क डन करते हैं वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। कितनी बात समझ में आई। अगर हम एक चार्ज को सपोज करते हैं यहाँ पे ला के रखे हैं, तो यहाँ तक लाने के लिए हमने वर्क डन किया होगा, तो उसके हिसाब से इसका पोटेंशियल भी होगा। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है ये V है, ए पोजीशन पे। ठीक है ना, अब हमने वेरी स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल किया, वेरी स्मॉल डिस्टेंस dl। ठीक है ना, और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा जाहिर है इससे ज़्यादा पोटेंशियल होगा, क्योंकि अब हमें ज़्यादा वर्क डन करना पड़ा होगा। ठीक है ना, पहले जितना वर्क डन किया था यहाँ तक लाने के, उससे यहाँ पे ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है V प्लस डेल्टा V ले लेते हैं, डेल्टा V यहाँ पे पोटेंशियल है ये। ठीक है ना, इसे A हटा लेते हैं थोड़ा सा अलग,
और यहाँ पे कितनी बात में। तो जब यहाँ पे थोड़ा सा इन किया तो थोड़ा सा ज़्यादा वर्क डन करना पड़ा, थोड़ा वर्क डन करा तो वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, तो V डेल्टा V आ गया और यहाँ पे V था। अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है यहाँ, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। डेफिनेशन के हिसाब से होता पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं क्या है। लेट द पोटेंशियल at a point inside the electric field is V when a very small distance is moved in a small amount of potential is increases. So the potential is V delta V। ठीक है ना। Now the potential difference is equal to work done per unit test charge। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे भी लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी ए इज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। वी बी की जगह पे वी प्लस डेल्टा वी है माइनस वी है, ये वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसको ब्रैकेट से खेलेंगे तो डेल्टा वी जो है हमारा, डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, कितनी बात सुनिए, आ रहा कुछ समझ में। अब क्या बताया कि जो वर्क डन किया हम लोगों ने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किया है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई, क्यू नॉट ई इंटू डी एल अपॉन क्यू नॉट। ठीक है ना, ये हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन। और अगर हम लोग लेते हैं तो cos 180 डिग्री डॉट प्रोडक्ट होता है ना, डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये तो फोर्स तो अगेंस्ट में जा रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में हम लोग फोर्स लगा रहे थे, तो इसका माइनस हो गया। लेकिन जो हम लोग फील्ड है इधर की तरफ और ये है, तो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 180 का एंगल आ जाएगा इसमें। तो cos 180 डिग्री का वैल्यू हो जाता है -1, और ये हो जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू ए इंटू डी एल, क्योंकि ये क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा। कितनी बात सुन, डी एल जो है ये वेरी स्मॉल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। डी एल को हम लोग फिर माइनस में लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे इसे करीब जाएंगे यहाँ से ये डिस्टेंस कम होता जाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक मान लो 10 सेंटीमीटर था, थोड़ा अंदर आ गया तो अब क्या हो गया 9.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और थोड़ा अंदर आ गया 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो डिस्टेंस जो है ना डी एल उतना घटता जा रहा है, तो हम लोग डेल्टा वी को हेयर डी एल इज इक्वल टू माइनस डी आर कर लेते हैं। ये डी एल इज इक्वल टू माइनस डी आर, डिस्टेंस डिक्रीजिंग, जैसे से करीब लेके आएंगे डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा होगा, तो क्या आ जाएगा ये माइनस ई इंटू डी आर के टर्म में ले लिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखेंगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, तो ये स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। E इज इक्वल टू, फिर E का वैल्यू क्या हो गया माइनस डी वी अपॉन डी आर हो गया, वेरी स्मॉल चेंज।
डी वेरी स्मॉल चेंज, तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये क्या पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल विद चेंज स्मॉल डिस्टेंस, थोड़ा सा स्मॉल डिस्टेंस चेंज किया तो कितना पोटेंशियल में चेंज आया, तो चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है ना। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड का और डेफिनेशन लिख सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, उससे हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं। कितनी बात सुन में आई? आगे दे रखा है इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं हम लोग इस पोटेंशियल ग्रेडियंट के टर्म में। क्या दे रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड at a point is negative electric potential, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट at that point, ठीक है ना। ये दे रखा, बस एक टॉपिक और करूँगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, समझ में आ रहा है आप लोगों को? नोट कर लिए इसे। फिर अगला टॉपिक करने जा रहे हैं आज ही। इसके बाद अब हम लोग करेंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑन ए होलो स्फीयर और शेल। इसे देखते हैं, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये हमारा एक होलो स्फीयर है और इसके ऊपर जो है ना, इसका रेडियस r ले लेते हैं और इसके ऊपर जो है ना, होलो स्फीयर के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है ना, ये हमारा है। अब यहाँ पे ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो निकालेंगे, कहाँ पे निकालना है? आउटसाइड ऑफ होलो स्फीयर है, यानी पी पॉइंट जो होगा, हल्के हल्के बातें करो बेटा, हल्के हल्के बात करो थोड़ा सा, वरना फिर वो हमारा कंसंट्रेशन भी कर रहा है। ये पी पॉइंट है, ये आउटसाइड ऑफ होलो स्फीयर है, या फिर सरफेस पे निकालना है या इनसाइड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें कहाँ पे निकालना है? ठीक है ना। तो इसके तीन पार्ट आएंगे, एक तो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड ऑफ द होलो स्फीयर, और दूसरा होगा ऑन द होलो स्फीयर, और तीसरा होगा इनसाइड द होलो स्फीयर। कितनी बात सुनी? तो सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं आउटसाइड ऑफ होलो स्फीयर। ठीक है ना। क्या दे रखा है ये? अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ से हम लोग चलेंगे कि ये इसका सेंटर, ये इसका रेडियस है, ये हम लोग इन्फिनिटी से लेते हैं। हम लोग इन्फिनिटी से, जैसे ये मान लो इस चार्ज की वजह से इसका फील्ड यहाँ पे है, ठीक है ना, इस चार्ज की वजह से इसका फील्ड यहाँ तक है, ये इसका इन्फिनिटी पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे आर पॉइंट तक। ठीक है ना। थोड़ा हल्के बोलो भाई, फिर से थोड़ा सा हल्की बात करो, ठीक है ना। यहाँ तक लेके आएंगे तो कितना हमें पोटेंशियल चेंज होगा। यहाँ एक चार्ज को, अगर टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आए तो कितना हमारा पोटेंशियल चेंज होगा यहाँ पे लाने की, और ये हमारा सोर्स चार्ज काउंट होगा। ठीक है। तो पोटेंशियल का हम लोगों ने एक रिलेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑल्सो इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन, नेगेटिव लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ point is negative line integration of इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। इसको पोटेंशियल लेंगे -E × dl
इसको लाइन इंटीग्रेशन लेंगे, जैसे यहाँ से इन्फिनिटी से लेके आर तक जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, इन्फिनिटी से लेके आर तक आ रहे हैं, तो ये हमारा लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक, नेगेटिव लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो ले लेते हैं आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना, आर स्क्वायर डी एल, ठीक है, डी एल। यहाँ पे हम लोग जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ स्मॉल लेंथ लेते हैं डी आर, ये जैसे ऐसे स्मॉल लेंथ लेंगे डी आर ले लेंगे हम लोग, डी आर, ठीक है ना, यहाँ पे भी ले लेते हैं डी आर ही रखते हैं, यहाँ पे भी डी आर, लाइन इंटीग्रेशन, डी एल को डी आर से चेंज कर दिया हम लोगों ने। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये तो टोटल चार्ज कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा बाहर, तो क्या आ जाएगा, के क्यू माइनस में आ जाएगा v इज इक्वल टू के क्यू, और इन्फिनिटी टू आर, आर माइनस स्क्वायर डी आर, ठीक है ना। कितनी बात सुन में, ये हम लोग स्क्वायर, ये जो हम ऊपर ले जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, जो कांस्टेंट था उसे बाहर निकाल दिया, ठीक है, माइनस के क्यू, ठीक है, और इसका वैल्यू हो जाएगा आर माइनस 1 इन्फिनिटी टू आर, और इसके नीचे माइनस जो 1 आ जाएगा, ये माइनस 1 भी आ जाएगा, इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, और ये के क्यू आ जाएगा, ये इसके आ जाएगा 1/r, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट लगाएंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर, ये हमारा पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑन होलो स्फीयर आउटसाइड दिस पॉइंट व्हेन द पी लाइज आउटसाइड ऑफ दिस स्फीयर। कितनी बात सुन में, ये तो हो गया आउटसाइड का, कहाँ समझ में नहीं है, सिंपली पॉइंट है कि जैसे ये चार्ज हम लोग ने एक चार्ज ले लिया, इस पॉइंट पे निकालना है, इस चार्ज का अपना फील्ड यहाँ तक होगा, टेस्ट चार्ज को जब यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो कितना वर्क डन करेंगे, जितना वर्क डन करेंगे उतना पोटेंशियल हो जाएगा। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, नेगेटिव लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके टर्म में ले लिया, ठीक है ना, और इसको फिर हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया यहाँ तक, ठीक। तो ये हमारा वैल्यू आ गया P जब आउटसाइड था तब। अब P ऑन द सरफेस लेते हैं, इसे मिटा दे, समझ में आ रही है, लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, ओके। चलिए इसके बाद ऑन द सरफेस लेते हैं, तो इसे मिटाते हैं हम लोग, ऑन द सरफेस, दूसरा लेते हैं हम लोग ऑन द सरफेस, ठीक है ना, ऑन द सरफेस। अब ऑन द सरफेस का मतलब ये है कि इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस होगा r हो जाएगा, जैसे यहाँ से इसका डिस्टेंस r था हमारा, ये हम लोग कर रहे थे, ये बेसिकली यहाँ से मिटा लेते हैं इसको, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ से लेके आते हैं इन्फिनिटी से लेके आर तक आते हैं, इसको हटाओ, इसको इन्फिनिटी से लेके आर तक आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, व्हेन द चार्ज इज ब्रॉट, व्हेन the test charge, when the test charge is brought from infinity to r, then v is equal to negative line integration of डी आर, ठीक है। कितनी बात है, सेम है, इन्फिनिटी से आर तक लेके आते हैं, सरफेस तक लेके आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी आर करेंगे, ठीक है। ये हमारा सेम उसी तरह से लिख देंगे, ये माइनस रहेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बल्कि यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर डी आर हो जाएगा,
इसे इंटीग्रेट करेंगे इन्फिनिटी टू आर, के क्यूब बाहर जाएगा माइनस के क्यूब बाहर जाएगा, आर स्क्वायर माइनस डी आर, ऐसे इन्फिनिटी टू कैपिटल आर। ठीक है ना। अब ये जो होगा के क्यूब और ये 1/r हो जाएगा ये के क्यूब, क्योंकि -1 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/r हो जाएगा। तो हमारा वैल्यू आ जाएगा के क्यू अपॉन आर। ठीक है ना। तो पोटेंशियल ऑन द सरफेस कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, ऑन द सरफेस के क्यू अपॉन कैपिटल आर। समझ में बात आई, ये हम लोगों ने एक लाइन में कर दिया। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल था के क्यू अपॉन स्मॉल आर ऑन द सरफेस के क्यू अपॉन कैपिटल आर। के का वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ले लेते हैं, क्यू अपॉन कैपिटल आर कर लेते हैं। यहाँ पे भी के का वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट कर लेते हैं, क्यू अपॉन आर कर लिया। ठीक है। अब चलते इनसाइड। इस अगर P जो इनसाइड होगा तो फिर कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसे मिटा देते हैं ऑन द सरफेस का। अब अगर कोई पॉइंट को हम लोग इनसाइड द होलो स्फीयर लेते हैं, थर्ड पॉइंट दे रखा है इनसाइड द होलो स्फीयर। ठीक है, यहाँ पे अब बोला क्या कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो स्फीयर कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। गॉस थ्योरम के हिसाब से जो टोटल फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो चार्ज इनक्लोज्ड इन इट, जब लेकिन अगर P पॉइंट इनसाइड द होलो स्फीयर है तो अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, यहाँ अंदर में कोई भी चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि यहाँ चार्ज यहाँ पे है सरफेस पे, और सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा तो इसका आउटवर्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड फील्ड इधर होगा। ठीक है ना, इसके अंदर नहीं होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो इनसाइड द होलो स्फीयर the charge is 0, so the electric field inside the hollow sphere is 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो स्फीयर इज 0 हो गया। E इज इक्वल टू 0, ये हो गया इनसाइड। कितनी बात सुन में, एक हम लोगों ने पोटेंशियल ग्रेडियंट से रिलेशन निकाला था, E इज इक्वल टू dV अपॉन dr। ये तो साइन जो ना इलेक्ट्रिक फील्ड का में माइनस यहाँ पे साइन था, और ये साइन डायरेक्शन के हिसाब से है, डायरेक्शन के हिसाब से था कि जब करीब आते तो डिस्टेंस घटता था, उसकी वजह से था। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड ले, ठीक है ना, तो E इज इक्वल टू dV अपॉन dr होगा, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, ओनली मैग्नीट्यूड। अब क्या बताया कि इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इसका वैल्यू कितना, 0, तो dV अपॉन dr कितना, 0 हो गया इनसाइड। कितनी बात सुन में, इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इसका डिफरेंशिएट किया dV अपॉन dr, ये 0 दिखा रहा है। ये जब भी कभी मैक्सिमम वैल्यू को या हाईएस्ट वैल्यू को या कांस्टेंट वैल्यू को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है, 0। यानी कि dV अपॉन dr 0 दे रखा है, इसका मतलब पोटेंशियल इनसाइड द होलो स्फीयर इज कांस्टेंट। कुछ बात समझे कि कांस्टेंट टर्म या मैक्सिमम टर्म का मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंशिएट करने के बाद उसका वैल्यू 0 आता है। ठीक है, तो ये हमारा 0 दे रहा है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द होलो स्फीयर इज कांस्टेंट एट एवरीवेयर। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द होलो
hollow sphere is constant at everywhere। अब ये कांस्टेंट है तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। इट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑन द सरफेस। इट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑन द सरफेस, क्योंकि सरफेस पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होगा। ये आर जो है ये यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो यहाँ पे पोटेंशियल जितना होगा ये सबसे ज़्यादा होगा। इसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इधर तो ये स्मॉल आर लेंगे, तो स्मॉल आर ये है, स्मॉल आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो यहाँ पे जब ये बड़ा होगा तो पोटेंशियल घट जाएगा। तो बाहर जब जाते हैं तो पोटेंशियल घटने लगता है। सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल हो गया सरफेस पे होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल। और मैक्सिमम इसको डिफ्रेंशिएट किया, जीरो दिया, इसका मतलब मैक्सिमम है और वो कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो कितना होगा इसके अंदर? इट इज़ इक्वल टू द पोटेंशियल ऑन द सरफेस। सरफेस पे जितना पोटेंशियल है उसके बराबर होगा इसके अंदर हर जगह, ठीक है ना। और वो कितना वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना, इनसाइड द होलो स्फीयर कितना हो जाएगा ये पोटेंशियल इनसाइड द होलो स्फीयर एवरीवेयर के क्यू अपॉन आर। तो ये हमारा अंदर में भी हर जगह इतना रहेगा। ये कितनी बात सुन में, बहुत ही अच्छा। ये जो बहुत ही कंसेप्ट अच्छा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम है, उसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो ज़ीरो आता है। ज़ीरो आता है तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग कि जो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं इसको। इसे मैं मिटा दूं तो मिटाता हूं मैं इसको, आगे देखते हैं हम इसका ग्राफ। ठीक है, इसका ग्राफ बनाएंगे तो हम लोग इसी के रेस्पेक्ट में बना लेते हैं हम लोग। ये हम लोग ले लेते हैं, यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये सेंटर पे लाइन ले लिया ऐसे, ठीक है ना। यहाँ से देखो, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, जितना कि सरफेस पे होगा, ठीक है ना। यहाँ पे अब आप लोग देखो इसको, ये ग्राफ बनाया नहीं थे, देख लो बना रहा हूँ ना, तभी तो समझ में आएगा, ध्यान तो दो। तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है इसके अंदर कहीं पे भी पोटेंशियल है सरफेस के पोटेंशियल के बराबर है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर के बराबर होगा। यहाँ पे भी पोटेंशियल के क्यू अपन कैपिटल आर, यहाँ पे भी पोटेंशियल के क्यू अपन कैपिटल आर, यहाँ पे भी। तो यहाँ तक तो ये कांस्टेंट जाएगा, ये सरफेस तक कांस्टेंट रहेगा। फिर सरफेस के जब बाहर जाएंगे तो ये फिर इस तरह से डिक्रीज करेगा। तो ये हमारा ग्राफ बन जाता है वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल का। वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल यहाँ आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है और इसके ये आर जो है ना इधर बढ़ता जा रहा है। कितनी बात सुन में, ये सेंटर पे, जैसे इसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा सरफेस के बराबर, यहाँ पे भी उतनी होगा, यहाँ उतनी होगा, यहाँ पे उतनी होगा। तो यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है सरफेस तक, और सरफेस के जब बाहर जाते हैं तो वो डिक्रीज करने लगता है। तो ये डिक्रीज किया तो हमने ये लाइन बना दिया। तो ये जो पूरा लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है ये पूरा, ये हमारा पोटेंशियल का दिखा रहा है, ऐसे ये वेरिएशन होगा, ठीक है। कहाँ कहाँ समझ में नहीं आई, ये ग्राफ बहुत अच्छा है, नोट कर ले इसे। ठीक है, तो इसको ये तो हमने फिगर के साथ अटैच करके बना दिया, और इसको अलग से बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे हम लोग, ये देखते हैं। ये यहाँ पे आर का वैल्यू 0 है, ठीक है ना, मगर यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा सेंटर पे उतना ही होगा जितना सरफेस पे होता है। तो सरफेस का पोटेंशियल है के क्यू अपॉन कैपिटल आर, यानी कि रेडियस ऑफ द होल स्फीयर। अब जितना दूर तक ये यहाँ पे आर जो है ना स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, तो ये सेंटर से लेके सरफेस तक कांस्टेंट रहेगा, ये ना घटेगा ना बढ़ेगा। और यहाँ पे जब सेंटर पे यहाँ पे मैक्सिमम आ गया, इसके जब बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटने लगता है। तो ये इसका ग्राफ बन जाता है, पोटेंशियल, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, ठीक है ना, इन होलो स्फीयर। तो क्या लिखेंगे, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ
होलोस्फीयर, होलोस्फीयर, ये हम लोग ने इसका ग्राफ देखा पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ। कितनी बात समझ में? ये ग्राफ बहुत अच्छा है, ऐसा नोट करिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं, अब आगे आ गया सॉलिड स्फीयर का करेंगे। ये सॉलिड स्फीयर का करेंगे जिसके अंदर भी चार्ज है, बाहर भी चार्ज है, ठीक है, उसे करने जा रहे हैं। नोट कर लिए इसे। अब यहाँ पे अगला टॉपिक करने जा रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑन सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। हाँ, मतलब अंदर का चार्ज बाहर नहीं आएगा, वो अंदर ही रहे। अंदर भी चार्ज है, बाहर भी चार्ज है, बाहर का बाहर है, अंदर का अंदर है, ठीक है ना। अब इसका अगर हम लोग फिगर बनाते हैं और देखते हैं तो क्या आएगा, ये इसे मिटा दे रहे हम लोग। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, अभी मैं बता रहा हूँ, मज़ा आएगा अभी आपको, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। और आपका मैथ भी चेक हो जाएगा, और इसमें रिवीजन भी चेक हो जाएगा कि पूछेगा रिवीजन कर रही है नहीं, ठीक है ना, वो सब इसी में चेक हो जाएगा। क्योंकि हमने पहले ही कहा कि आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे पीछे का भी यूज़ आता रहेगा, ठीक है ना। ये एक हमारा सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर के अंदर भी चार्ज है, अंदर भी चार्ज है, और सरफेस पे भी चार्ज है, ठीक है ना, सरफेस पे भी चार्ज है इसके, ठीक है ना। कितनी बात समझ में आ रही है? अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो कहाँ निकालना है, वो पॉइंट कहाँ है? तो इसमें भी तीन केसेस आएंगे, आउटसाइड ऑफ सॉलिड स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो देयर इज ऑल्सो, देयर इज 3 केसेस, ठीक है, देयर इज 3 केसेस। आउटसाइड, वन आउटसाइड, ठीक है ना, आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना, आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। क्या बताया आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर में? द रिलेशन इज सेम एज होलो स्फीयर, द रिलेशन फॉर potential of solid sphere is same to the hollow sphere, that is V is equal to K Q upon R, ठीक है। के तो होता कांस्टेंट, ये टोटल चार्ज Q है, और ये R, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये P यहाँ पे है, तो इसके सेंटर से R का डिस्टेंस है। हम लोग ये इन्फिनिटी से लेके चलते हैं। कितनी बात सुन में? ये लेके तो इन्फिनिटी से आते हैं, लेकिन डिस्टेंस जो है ना हम लोग यहाँ से यहाँ तक काउंट होता R, ठीक है ना। क्योंकि हम लोगों ने माइनस का साइन यूज़ करते हैं, DL को जब DR से रिप्लेस किया था, याद होगा, तो माइनस लिया था कि डिस्टेंस डिक्रीज कर रहे हो। ये हो गया, ये हो गया आउटसाइड। ऑन द सरफेस लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, सेकेंड पार्ट दे रखा है, यहाँ पे ले लेते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो इक्वल टू सेम, इट इज ऑल्सो सेम एज होलो स्फीयर, दैट इज V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल R, ठीक है ना, सेम चीज़ आ गया। अब इनसाइड में डिफरेंस है, क्योंकि उस होलो में अंदर तो कोई चार्ज नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, लेकिन इसके अंदर जाएंगे तो अभी भी चार्ज है। तो हम लोग उसको कैसे करेंगे? हम लोग P ले लेते हैं,
और इस तरह से इसको एक होलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर बना लेते हैं। पी लेने के बाद उसके अंदर भी इतने चार्ज होंगे, ठीक है ना। अब इसको देखते हम लोग कैसे निकालेंगे, यही मेन चीज़ है। और यहाँ पे भी देखेंगे कि क्या चीज़ है ये मेन चीज़ और क्या चीज़ है। आगे बढ़े हम लोग, इसे सबको मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग लेते हैं इनसाइड। इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, ये थर्ड पार्ट है। पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, नेगेटिव लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू आर के क्यू नहीं ई इंटू डी आर, फिर प्लस आर टू आर ई डैश डी आर, ये हमारा आ जाएगा। ये अब समझ लिए क्या कर दिया हमने। देखो यहाँ से जब हम लोग चार्ज को इन्फिनिटी से लेके सरफेस तक लाएंगे, इन्फिनिटी से लेके सरफेस तक लाएंगे, तो उससे हम लोगों ने दिखाया ये लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन चार्ज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू सरफेस। तो ये तो यहाँ तक हो गया। अब सरफेस से अंदर जाएंगे आर तक, तो इसके अंदर जाएंगे तो इसको हमने लिया, ये कैपिटल आर से स्मॉल आर तक जाना है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश कर दिया, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा जितना कि हम लोग इस सरफेस के बाहर था, ठीक है ना, चेंज हो जाएगा। और ये डी आर डिस्टेंस के हिसाब से उसको चेंज होता जाएगा। कितनी बात सुन में। आगे चले हम लोग, v इज इक्वल टू माइनस, ये जो है इन्फिनिटी टू आर लेंगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर कर लेंगे। अच्छा, इन्फिनिटी टू आर ले रहे हैं एक बार में, फिर लौट के वापस आर टू आर ले रहे हैं। नहीं, ये जैसे इसका होता ना, यही तो रिवीजन नहीं कर रहा मैं, तो यही कह रहा हूँ ना। जब हम लोग कभी भी पोटेंशियल निकालते हैं तो चार्ज को लेके आते हैं इन्फिनिटी से, लेकिन चार्ज को लेके आते तो फोर्स की वजह से माइनस लेते हैं, क्यू नॉट ई, वो माइनस लिया, फिर वो प्लस कैसे हो जाता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, cos 180 की वजह से वो प्लस हो जाता है। फिर हम लोग डी एल को डी आर कर लेते हैं, माइनस डी आर क्यों कर लेते हैं कि जब मान लो वहाँ से वहाँ तक जो डिस्टेंस था, ठीक है ना, यहाँ से वहाँ तक डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, तो हम लोग तो दूर से आ रहे हैं, मान लो 1 सेंटीमीटर अंदर आ गए, 1 सेंटीमीटर अंदर आ गए, तो वो डीएल तो 1 सेंटीमीटर हुआ है, लेकिन यहाँ से लेंगे तो 1 सेंटीमीटर वो कम हो गया डिस्टेंस, तो हम लोग इधर से देखेंगे तो माइनस डी आर कर देते हैं, यानी डीएल को जो रिप्लेस देते हैं हम लोग माइनस डी आर से देते हैं। वो पीछे हमने किया था वो, ठीक है ना, माइनस डी आर से देते हैं, क्योंकि वो डिस्टेंस घट रहा है, वो डिस्टेंस घट रहा, हम लोग इधर से फिर काउंट करते हैं। जैसे वहाँ से तो डी एल लेके चल रहे हैं, 1 सेंटीमीटर मान लो आया, लेकिन यहाँ से 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर कम हो गया, तो माइनस डी आर करके और फिर उस माइनस को लेके इंटीग्रेट करके वो रिलेशन निकाला गया के क्यू अपन आर, वो पूरा इंक्लूड करके। तो अब हम लोग वहाँ से चल के आ रहे हैं और ये माइनस लेके चल रहे हैं हम लोग, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे बताना है कि ये आर सरफेस से इनवर्ट इनसाइड आर गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, और ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ निकाला था गॉस थ्योरम लगाकर सॉलिड स्फीयर से आउटसाइड ऑन द सरफेस इनसाइड, तो वहाँ हमने कराया था, पूरा कंप्लीट कराया था। और उसका जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड का के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू, हाँ जी, ये डी आर हो गया, ठीक है। ये हम लोगों ने ये के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू है, ये डी आर से है हमारा,
कुछ बात समझ में आ रही है? ये वहाँ से हम लोग लेके आ रहे हैं, इनसाइड जाकर रिवीजन करिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, तो वहाँ पे ये वाला वैल्यू दे रखा है। ठीक है, आगे चले हम लोग, ये हम लोग क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये दे रखते हैं, देखो के क्यू यहाँ से भी बाहर निकाल सकते हैं और के क्यू यहाँ से भी बाहर निकाल लेंगे। तो के क्यू जब बाहर निकलता है माइनस के क्यू यहाँ पे आ गया बाहर में, ठीक है ना। और यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, देख लो ये हो जाएगा इन्फिनिटी से आर तक का r-2dr, ये ऊपर चला गया, बात समझ में आ रही है। और ये आएगा हमारा r से लेके स्मॉल r तक, और यहाँ पे ये जो r है कैपिटल R, ये एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना। तो r इंटू डी आर ये वाला चेंज होगा, लेकिन ये 1/r³ बाहर निकाल लिया, ठीक है ना, 1/r³ बाहर निकाल लिया हम लोगों ने। आगे चले हम लोग, इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे तो r पे 1 का पावर है, तो r² 2 हो जाएगा। कुछ आता है समझ में ना बात, r² 2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा, आगे ले चलते हैं। b इज इक्वल टू -kq, और इसको जब हम लोग इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो r-1/-1 ये लिमिट लग जाएगा इन्फिनिटी टू r। कुछ बात समझ में आ रही है, ये लिमिट लग गया। और इसका रहेगा 1/r³ तो बाहर है, ठीक है, और इस पे आ जाएगा r²/2, और ये कैपिटल R स्मॉल r। ये समझ में बात आ रही है, ठीक है। आगे चले हम लोग, आगे दे रखा है इसमें, देखो इसको करेंगे तो ये माइनस जो है ना r यहाँ निकाल लेंगे, हाँ नहीं यहाँ पे रहेगा -r, बाहर कर लेते हैं यहाँ पे, और ये एक बार अपर लिमिट यहाँ पे डालेंगे तो 1/r हो जाएगा, और एक बार इन्फिनिटी डालेंगे तो 0 हो जाएगा, तो -1/r हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा -1/r आ जाएगा ये। कुछ बात समझिए इस पूरे को करने के बाद, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 1/r³, तो ये था, और ये 2 बाहर आ गया, ये 2 यहाँ आ गया, ठीक है ना। और वो एक बार अपर लिमिट डालेंगे तो r² आ जाएगा, -r² आ गया। कुछ बात समझ में आ रही है, ये 2 तो यहाँ चला आया, अब ये r पे एक बार अपर लिमिट डालेंगे तो r² आएगा, एक बार लोअर तो -r² हो जाएगा। कुछ समझ बात आ रही है। ये v इज इक्वल टू -kq, ये बहुत मुश्किल से ड्राइव मिलेगा आप लोगों को, हर जगह नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब मैं करा रहा हूँ तो ये देख लो, पर ये जल्दी मिलेगा नहीं, बहुत कम बुक में मिलेगा ये, ठीक है ना। आप देख लो, बस छोड़ दो इन सब बातों में क्या रखा है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करें तो +r²/2r³, फिर ये माइनस ये आ जाएगा r²/2r³, ठीक है ना। कितनी बात सुनाई, इस r² से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा कितनी बात सुनाई, ये इसका पावर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है हम लोग। और यहाँ से कैंसिल कर दिया तो ये v इज इक्वल टू -kq -1/r +r² 2r³, फिर -1/2r आ गया। ये कितनी बात सुन रही, r² से r³ कैंसिल होगा तो बचा 1/2r, ठीक है। इसको एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, -kq एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2r³ आ जाएगा एलसीएम। इस r से जब इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा -2r², इस 2r³ से डिवाइड करते ये +r² बचेगा स्मॉल r, ये 2r से करेंगे तो ये
आर बच जाएगा हमारा, आर स्क्वायर ये भी बच जाएगा। कितनी बात सुन में? अब ये देखो -2r² कैपिटल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, तो -3r² जो कैपिटल में, तो ये v = -kq, ठीक है। ये स्मॉल r स्क्वायर -3 कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2r², ठीक है ना, क्यूब, सॉरी क्यूब है यहाँ पे, ये आ गया हमारा। कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग। ये हमारा पोटेंशियल इनसाइड द सॉलिड होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के अंदर आ जाता है ये, ठीक है ना। इधर से मिटा दूँ, नोट कर लिए ना अब, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ से एक दो चीज़ें बहुत ही खास बताएंगे, हाँ जी, और फिर इसका ग्राफ बताएंगे। अब क्या बताएंगे, सपोज करते हैं ये जो आर है ये घटते घटते सेंटर पे पहुंच गया। स्मॉल आर तो वेरिएबल है, तो अगर हम लोग स्मॉल आर को कम करते 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 सेंटर पे लेके चले जाते हैं तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा? अच्छा ठीक है, तो यहाँ लेते हैं व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल टू 0। ये हमारा मेन फॉर्मूला आ गया। ये आप याद रखना इन साइड में निकालने के लिए, यही मेन फॉर्मूला है। ये जो आर होगा इस स्मॉल आर कैपिटल आर के टर्म में दिया रहेगा, कैपिटल आर के टर्म में दिया रहेगा, उसे हमें करना है, ठीक है ना। कैपिटल आर के टर्म में, जैसे मान लो स्मॉल आर को वैल्यू कैपिटल आर पर 2 दे दिया, तो पोटेंशियल निकालिए कहाँ पे, ठीक है ना। अभी हम लेके चलते R इज इक्वल टू 0, यानी एट द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर कितना आ जाएगा वैल्यू इसका? देखो यहाँ पे R0 डाल देंगे तो -3r² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये r² या r³ तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक नीचे बचेगा, 3/2 बचेगा, 3/2 r बचेगा, उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल हो जाएगा 3/2 kq अपॉन कैपिटल R। कितनी बात समझ में आई? इतना समझ में आई ये? और ये जो है 3/2 पोटेंशियल ऑन द सरफेस के बराबर है। अभी हमने बताया था ना कि वो जो सॉलिड होता है वो होलो के बराबर होता है, होलो पे सरफेस पे है, तो पोटेंशियल ऑन द सरफेस जितना होता है। अब देखिए ये 3/2 हो गया, क्या मतलब समझ में आया कि इसके सेंटर पे जो पोटेंशियल है 3/2 और पोटेंशियल ऑन द सरफेस है, सरफेस से भी ज़्यादा सेंटर में है, मैक्सिमम इसके सेंटर पे है, जबकि पहले होलो में था कि अंदर में कांस्टेंट था और सरफेस पे मैक्सिमम था, लेकिन इसके सेंटर पे मैक्सिमम है और सरफेस के 1.5 गुना है, सरफेस के कंपेयर में 1.5 गुना है। 3/2 मतलब 1.5, 1.5 गुना ज़्यादा है। और इसके बाद जैसे जैसे ये हम लोग बाहर जाएंगे सेंटर से वो कम होगा। अब जैसे मान लो इफ़ R इज इक्वल टू R/2, ये तो पहला केस था, दूसरा कह सकते हैं इफ़ R इज इक्वल टू R/2, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल, ये देखिए यहाँ पे, ये जो है ना R/2 ले लेंगे, R/2 का स्क्वायर कर लेंगे, R² अपॉन 4 हो जाएगा, R² अपॉन 4 इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है ना, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। कितनी बात समझ में आई? तो क्या समझ में आई ये -kq, और यहाँ पे जब डालेंगे तो R² अपॉन 4 माइनस 3r² अपॉन 1 अपॉन 2r³। कितनी बात समझ में आई ये? ठीक है। अब देखो यहाँ पे चला गया 4, यहाँ पे एलसीएम लेके, तो 4 3 12r² हो जाएगा, -12r² में से 1r² माइनस कर देंगे, 11r² अपॉन 4, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा हमें -kq, और ये बचेगा -11r² अपॉन 4 अपॉन 2r³ बाई 1, ऐसे लिख सकते हैं। कितनी बार इसका रेसिप्रोकल करेंगे, -kq
माइनस 11r² अपॉन 4 मल्टीप्लाई 1/2r³। ठीक है, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये 11r² से इसका क्यूब कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 11/8 k³ अपॉन r। तो पोटेंशियल जो है ये 11/8 k³ अपॉन r, और इसको हम लोग सरफेस के बराबर कर सकते हैं। 11/8 पोटेंशियल ऑन द सरफेस के बराबर कर सकते हैं। कितनी बात सुन में अभी भी ज़्यादा है। 11/8 का मतलब 1.4 आएगा ये, हाँ 8×3 = 1.3 आएगा ये। ठीक है ना। तो क्या समझ में आया, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल सेंटर पे होता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पोटेंशियल घटता जाएगा और सरफेस पे आएगा, उसके बाद वो कम होता चला जाएगा। अब इसका अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कैसा ग्राफ होगा, ठीक है ना। इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कैसा ग्राफ होगा, इधर से मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को पहले फिगर से अटैच करके बना देते हैं। हम फिगर से बना के अटैच करके बनाते हैं, ठीक है। तो ये सेंटर से लेते हैं हम लोग, और यहाँ देखते हैं, यहाँ पे जो सेंटर पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होगा कितना होगा, 3/2 VS के बराबर होगा। फिर ये ऐसे घटता जाएगा, ये हल्का सा घटेगा, ऐसे घटेगा ये, ठीक है ना, हल्के घटेंगे, कम कम घट रहे होंगे, बहुत तेज़ी से नहीं। और यहाँ पे आने के बाद ये VS सरफेस के बराबर होगा, ठीक है ना। और फिर इसके बाद जो है ये ऐसे कम होगा, ठीक है ना। यहाँ पे स्मॉल r जो है ना कैपिटल R के बराबर है इस पॉइंट पे। तो सरफेस का ग्राफ जो है ना, इसका वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल इस तरह से जाएगा डिस्टेंस के साथ साथ, ठीक है। तो मैं अलग से बना देता हूँ। ये तो सेंटर हो गया, r = 0 हो गया, और ये हमारा ऐसे जाके ऐसे होता है, और ये सरफेस पे सबसे, ये सरफेस का हो गया, और ये जो है ना VS 3/2 VS के बराबर होता है सेंटर पे। यहाँ पे r = कैपिटल R होता है, और इसके बाहर जो ना ये इस तरह से घटता जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका ग्राफ बनता है वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ साथ। कितनी बात सुन में आई, ये पोटेंशियल है, ये डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग फिर करेंगे आगे, बहुत सारे भी कंसेप्ट बाकी है। अगर ये समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है और अनसीन दिख रहा है, जैसे कि पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं या पहली दफ़ा ड्राइव कर रहे हैं, या ऐसा कोई किताब में देखा नहीं, तो ऐसे ही ना देखी चीज़ों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना फिर बहुत सारी चीज़ें जिस किताब से आप पढ़ रहे हो उस किताब में मिलेगा नहीं। बाद में जब कंपटीशन में आएगा तो आप हा करते रह जाओगे। तो इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और अपने फ्रेंड्स का वेल विशर अगर हो तो अपने फ्रेंड से भी कहो कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके दोस्त को, रिश्तेदारों को भी फ़ायदा पहुँचे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।